नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी अलायंस में अब तकरार बढ़ती जा रही है। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने अब राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए ये कहा है कि राहुल गांधी को घूमना फिरना बंद करके अब चुनाव की रणनीति बनानी चाहिए। यानी लालू प्रसाद यादव भी अब इस बात से नाराज हैं कि सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, जबकि बीजेपी चुनाव की तैयारियों में इस तरह से जुटी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो चुनावी रैलियों का भी आगाज कर दिया है। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव भड़के हुए हैं और उन्होंने राहुल गांधी को ये नसीहत दी है कि वो भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान हटाएं और अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालें, वो लोगों को इकट्ठा करें और चुनाव के लिए रणनीति बनाएं। ये लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं। तो एक एक करके कहीं ना कहीं इस गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां जो हैं वो अब कांग्रेस पर ही हमलावर नजर आ रही हैं और अब लालू प्रसाद यादव का ये बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन तो कर लिया, लेकिन गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो एक एक करके इस गठबंधन से किनारा कर रहे हैं और इन सब के बीच बीजेपी रणनीति तैयार कर चुकी है। वहीं ये गठबंधन हाथ पर हाथ धरे इसके नेता बैठे हुए हैं। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मगन हैं, तो वहीं अब आरजेडी परेशान है कि आखिर लड़े तो लड़े कहां से। इसको लेकर तो सीट शेयरिंग पर कोई बात ही नहीं हो रही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने अपने मन की व्यथा जो है वो एक इंटरव्यू के दौरान व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो यात्रा राहुल गांधी को अब बंद कर देनी चाहिए। अब विचार इस बात पर होना चाहिए कि दरअसल सीट शेयरिंग किस तरीके से हो, लोगों को इकट्ठा करने की रणनीति राहुल गांधी को बनानी चाहिए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए, लंदन चले गए घूमने फिरने के लिए, और लालू ने कहा कि घूमना फिरना राहुल को अब बंद कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव को भी कहीं ना कहीं इस बात पर भरोसा नहीं है कि ये गठबंधन चल भी पाएगा या नहीं, क्योंकि कमान जो है इस गठबंधन की जाहिर तौर पर वो लालू प्रसाद यादव के कहने पर ही कांग्रेस पार्टी को सौंपी गई। जिस तरीके से इस इंडी अलायंस की पहली मीटिंग हुई थी, पहली बैठक हुई थी, और उसी में ही लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी और सलाह दी थी उन्हें कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद अब लालू प्रसाद यादव भी राहुल गांधी पर भड़के हुए हैं और उनका कहना है कि राहुल गांधी घूमने फिरने में व्यस्त हैं, उन्हें चिंता नहीं है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी निकाला जाए, सीट शेयरिंग पर भी बात की जाए, तमाम दलों को इकट्ठा किया जाए। तो इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान समझा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, जिसको लेकर नाराजगी लगातार अलग अलग पार्टी के नेताओं की देखने को मिल रही है। लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस से यह कहा है कि अब समय बचा नहीं है और सीटों का बंटवारा करके चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन इसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि 3 मार्च यानी कल जो पटना में जन विश्वास महारैली होनी है इस विपक्षी महागठबंधन की, उसमें क्या राहुल गांधी शामिल होंगे, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बना हुआ है। और इसको लेकर जब आरजेडी के नेता मनोज झा से सवाल किया गया कि क्या राहुल गांधी इस रैली में आएंगे, क्योंकि फिलहाल वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए गए हैं, लेकिन इस पर मनोज झा ने स्पष्ट जवाब न देते हुए सिर्फ ये कह दिया कि आपको पता चल जाएगा राहुल गांधी इस रैली में पहुंचते हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी के सवाल पर मनोज झा ने क्या कहा है, सुनिए। वो अभी तय हो जाएगा, नहीं अभी तय हो जाएगा। मैंने आपको बार बार कहा, इसको स्मरण रखिए, ये महागठबंधन बिहार की रैली है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या मतलब? तो ठीक है, नहीं उनको वो आएंगे, आपको तुरंत खबर हो जाएगी, आपको तुरंत खबर हो जाएगी। तो
कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी अब तकरार कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है बिहार में, और लालू प्रसाद यादव को अब सीटों की चिंता सता रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये तकरार और ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है कि महागठबंधन टूट जाए और ये इंडी अलायंस से आरजेडी भी अपने पांव पीछे कर ले। ये तस्वीर भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। भले ही लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हो कि जन विश्वास महारैली पटना में होगी और बीजेपी को वहां उखाड़ फेंकना है, ये तमाम बातें वो कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस बार मोदी नहीं आएंगे। लेकिन ये भविष्यवाणी सच कैसे साबित होगी, ये भी सवाल सोशल मीडिया पर लोग लालू प्रसाद यादव से पूछ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले 15 दिन में करीब 5 नेता हैं आरजेडी के जिन्होंने आरजेडी छोड़ी है, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं या फिर वो जेडीयू में शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से लालू प्रसाद यादव के लिए बिहार में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार ये मुश्किलें बढ़ रही हैं। और कल बिहार में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की ये महारैली होने जा रही है, लेकिन इससे पहले बिहार में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली कर रहे हैं। आज उनका बिहार का दौरा है, तो कितना असर किसकी रैली का होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव ने इस दौरान मीडिया को भी नहीं बख्शा है। उन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि मीडिया पूरी बिक चुकी है। इस तरीके की बातें भी उनकी तरफ से कही गई। तो साथ ही साथ अपने पूर्व सहयोगी यानी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार पर भी हमला बोला लालू ने और कहा, महागठबंधन छोड़ने को लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो लोग निकल गए हैं वो गए, लेकिन जनता महागठबंधन से नहीं निकली है। जनता अब भी विपक्षी गठबंधन के साथ है। ये भी उनकी तरफ से दावा किया गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इंडी गठबंधन के साथ है, वो अलग नहीं होगी। ममता बनर्जी अगला लोकसभा चुनाव इंडी गठबंधन के साथ ही लड़ेगी। यानी लालू प्रसाद यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब एकजुट हैं, लेकिन फिलहाल वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब और साथ ही राजधानी दिल्ली तक जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, भले ही राजधानी दिल्ली में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने निकाल लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब में यही पार्टियां आपस में भिड़ रही हैं। तो ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को सीट नहीं दे रही है। ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से चुनाव से पहले ही इंडी अलायंस में तकरार बढ़ रही है। एक एक करके पार्टी के नेता नाराज हो रहे हैं और इन सब के बीच अब लालू प्रसाद यादव की नाराजगी भी सामने आई है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर लालू प्रसाद यादव ने जो टिप्पणी की है, जिस तरीके से ये कहा है कि ये सारी चीजें करनी पड़ती है, केवल बैठने से काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने राहुल की यात्रा को खत्म करने की बात कहते हुए कहा कि सीट बंटवारे पर काम किया जाए, ये यात्रा बंद कर देनी चाहिए राहुल गांधी को। ये साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव के शब्द हैं। तो कुल मिलाकर क्या लालू प्रसाद यादव का ये बयान अब बिहार में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में फूट की एक बड़ी वजह बनेगा, और क्या इंडी अलायंस से आरजेडी अलग हो जाएगी? ये सवाल लगातार अब कहीं ना कहीं गूंज रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को ये भारत जोड़ो यात्रा बंद करने की सलाह दी है, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी इस पर किस तरीके से बयान देगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।